जब सोनिया ने कहा कि ऋषित रिद्धिमा की हर गलती माफ कर सकता है, तो ऋषित और रिद्धिमा दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी गुस्से से सोनिया ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, जब तुम्हें रिद्धिमा की दोस्ती की जरूरत थी तो उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया। फिर उसने तुमसे पैसों के लिए शादी की और वो तुम्हारे पैसे पाने के लिए तुम्हारे बच्चे का इस्तेमाल भी चाहती थी। उसके बाद उसने 4 साल तक तुमसे खुद के और बच्चे के जिंदा होने की बात छुपाई और निशांत को तुमसे दूर रखना चाहा। और ये सब होने के बाद भी तुम उसकी हर गलती को माफ कर रहे हो और उसके करीब जा रहे हो। ऋषित ने एक पल के लिए रिद्धिमा की तरफ देखा। भले ही वो दोनों करीब आ रहे हों, पर इसका मतलब ये नहीं था कि उनके बीच की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई थी या ऋषित ने उसे माफ कर दिया था। रिद्धिमा ने भी ऋषित को देखा क्योंकि वो भी ऋषित को कभी माफ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऋषित ने रिद्धिमा को मारने की कोशिश की थी और उसका बुटीक भी चला दिया था। रिद्धिमा को सोनिया पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो उसके बारे में कुछ भी बोले जा रही थी। तभी सोनिया फिर से बोली, मैंने उस वक्त भी तुम्हारा साथ दिया था ऋषित, और पिछले 4 साल से भी मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ रहे हो सिर्फ रिद्धिमा के लिए। सोनिया अब और ज्यादा गुस्से से बोल रही थी, क्योंकि सोनिया को लग रहा था कि उसने अपने 4 साल ऋषित के पीछे वेस्ट कर दिए थे। ऋषित ने अपने दिल की बात साफ साफ बताते हुए कहा, सोनिया स्टॉप इट। पहली बात, मैंने रिद्धिमा को इस बात के लिए कभी माफ नहीं किया है कि उसने जरूरत के वक्त मेरा साथ नहीं दिया, और उसने मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी की थी और फिर उसने मेरे पैसों के लिए मेरे बच्चे का इस्तेमाल करना चाहा और निशांत को 4 साल तक मुझसे दूर रखा। और इन सब बातों के लिए मैंने उसे माफ नहीं किया और ना ही कभी करूंगा। लेकिन रिद्धिमा की गलतियां गिनाकर तुम खुद की गलतियां कम नहीं कर सकती। रिद्धिमा और मिहिर के खिलाफ तुमने जो साजिश की वो बहुत ही घटिया थी और मैं उसे माफ नहीं करूंगा। फिर तुमने अपनी बीमारी का ड्रामा किया, चलो उसे भी मैं तुम्हारा बचपना समझकर माफ भी कर दूं, लेकिन माँ की बरसी के दिन तुमने जो भी किया उसे मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। माँ की बरसी के दिन सबके सामने मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा था। फिर सोनिया ने इमोशनल होकर कहा, मेरा प्यार तुम्हें मुझे माफ करने पर मजबूर कर देगा ऋषित। ये लड़की फिर से तुम्हें कोई दुख देगी, तब तुम्हें मेरे प्यार की कीमत पता चलेगी। लेकिन तुम चाहोगे तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, और तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर सोनिया वहां से चली गई और उसके जाने के बाद रिद्धिमा और ऋषित के बीच एक ऑकवर्ड सी शांति बन गई। ऋषित सोनिया की कही बातों पर सोचने लगा, तो वहीं ऋषित को नजरअंदाज करते हुए रिद्धिमा ने अपना लैपटॉप शुरू किया और काम करने लगी। दिल ही दिल में रिद्धिमा ने सोचा कि अच्छा किया जो वो अपना लैपटॉप ले आई थी, और अब वो काम कर सकती थी और ऋषित को अवॉइड भी कर सकती थी। ऋषित को भी दवाइयों की वजह से नींद आने लगी। शाम को भी यही हुआ। ऋषित ने डिनर किया और नर्स ने उसे दवाई दे दी, और दूसरी ओर रिद्धिमा ने देर रात तक खुद को काम में ही लगा रखा था, और तब तक ऋषित भी सो चुका था। अगले दिन सुबह ऋषित को डिस्चार्ज मिला और फिर ऋषित रिद्धिमा, अरुण और चिराग के साथ घर वापस आ गया। देवयानी ने आरती उतारकर ऋषित का स्वागत किया और सूरज ने भी झूठ मूठ की खुशी जाहिर की। तभी अरुण ने कहा, ऋषित तुम्हें डॉक्टर ने कुछ दिन रेस्ट लेने को कहा है, तो इसलिए तुम ऑफिस के काम की फिक्र मत करो, चिराग सब देख लेगा, और कुछ अर्जेंट होगा तो मैं संभाल लूंगा। अरुण की इस बात पर ऋषित ने बस ओके में सर हिलाया, क्योंकि इसी बहाने से वो निशांत के साथ कुछ समय बिता लेगा। लेकिन जब ऋषित को निशांत कहीं नजर नहीं आया तो ऋषित ने पूछा, निशांत कहाँ है? रिद्धिमा ने जवाब देते हुए कहा, वो मेरे पापा के घर पर है, और अब सुधा माँ ने उसे स्कूल छोड़ दिया होगा, तो मैं स्कूल छूटने पर उसे यहाँ ले आऊंगी। रिद्धिमा जानती थी कि निशांत भी ऋषित से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, और निशांत भी ऋषित को देख बहुत खुश होगा। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा काम के लिए गौरव के ऑफिस चली गई। प्रोडक्शन टीम के साथ आज रिद्धिमा की मीटिंग थी, और मीटिंग खत्म होने के बाद गौरव ने रिद्धिमा से पूछा, रिद्धिमा अगर तुम फ्री हो तो क्या आज हम लंच पर चलें? रिद्धिमा ने इनकार करते हुए कहा, ओह सॉरी गौरव, एक्चुअली मुझे निशांत को स्कूल से पिक करना है। गौरव ने फौरन सोल्यूशन निकालते हुए कहा, ओह कम ऑन रिद्धिमा, तो निशांत को भी ले चलेंगे ना साथ में, और मुझे भी वो बहुत पसंद है। रिद्धिमा ने दिल ही दिल में सोचा कि गौरव कितना अच्छा इंसान था, पर पता नहीं
ऋषित, निशांत और मिहिर, इन तीनों को गौरव से क्या प्रॉब्लम थी? रिद्धिमा इनकार करते हुए बोली, सॉरी गौरव, वो मुझे घर भी जाना है और ऋषित की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए। गौरव ने अनजान बनते हुए झूठी फिक्र दिखाते हुए पूछा, ओ मिस्टर ऋषित को क्या हुआ? रिद्धिमा ने बहाना बनाते हुए कहा, वो कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन वो ठीक है। रिद्धिमा जानती थी कि ऋषित पर जानलेवा हमला होने की बात मीडिया या बाकी लोगों तक नहीं पहुंचने देनी थी, और इसलिए रिद्धिमा ने भी बहाना बना दिया। तभी गौरव ने किसी जेंटलमैन की तरह कहा, ओ उन्हें मेरी तरफ से अपना ख्याल रखने को कह देना। रिद्धिमा ने फौरन कहा, बिल्कुल, ओके बाय। रिद्धिमा गौरव को बाय कहकर वहां से निकल गई। गौरव ने दांत पीसते हुए दिल ही दिल में खुद से कहा, ऋषित की इतनी फिक्र तुम्हें क्यों है रिद्धिमा? आखिर उस ऋषित अरोड़ा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? जब ऋषित हॉस्पिटल में एडमिट था तब से निशांत सुधा और सुहास के साथ रह रहा था, और इसलिए रिद्धिमा ने सुधा को फोन करके बता दिया था कि वो निशांत को स्कूल से पिक करके अरोड़ा मेंशन ले जा रही थी। रिद्धिमा ने निशांत को स्कूल से पिक किया और फिर वो अरोड़ा मेंशन आ गई। आते ही निशांत ऋषित के कमरे में भागा और एक्साइटेड होकर चिल्लाते हुए बोला, डैडी आप ठीक हो गए? यस, मेरे डैडी वापस आ गए। एक्साइटेड होकर निशांत ऋषित के गले लग गया। ऋषित ने भी खुशी से उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ बेबी, डैडी ठीक हो गए हैं। निशांत एक्साइटेड होकर बोला, तो अब डॉक्टर अंकल ने आपको परमिशन दे दी, तो क्या अब आप मेरे साथ गेम खेल सकते हैं? ऋषित ने शरारत भरी नजरों से रिद्धिमा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, वैसे ये कमाल डॉक्टर अंकल का नहीं बल्कि आपकी मम्मी का है। आखिर उन्होंने मुझे इतना सारा प्यार जो दिया तो मैं ठीक हो गया। लेकिन बेटा, कोई भी कितना बीमार भी क्यों ना हो, किसी और से मम्मा को ऐसे प्यार करने को मत बोलना। रिद्धिमा शर्म से लाल हो गई, लेकिन झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, शट अप ऋषित, और निशांत तुम पहले स्कूल की ड्रेस चेंज करो। निशांत मुंह बनाते हुए चेंज करने के लिए रिद्धिमा के साथ चला गया। ऋषित ये देख धीमे से मुस्कुराया और दिल ही दिल में उसने सोचा कि काश वो रिद्धिमा को बता पाता कि उसे रिद्धिमा और निशांत के साथ ही सुकून मिलता है। वहीं दूसरी ओर निशांत को ऋषित से इतना प्यार करते देख रिद्धिमा को अच्छा भी लग रहा था, लेकिन उसे बुरा भी लग रहा था। रिद्धिमा ने दिल ही दिल में सोचा कि आज निशांत ऋषित को अपना डैडी मानकर कितना प्यार कर रहा था, उसके साथ कितना खुश था, लेकिन जब निशांत को ऋषित से दूर होना पड़ेगा तब क्या होगा? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ऋषित को डॉक्टर ने रेस्ट लेने को बोला था, तो वो अरोड़ा मेंशन में ही आराम कर रहा था, और इसी वजह से वो ऑफिस भी नहीं जा रहा था। और ऋषित को तो निशांत के साथ वक्त बिताने का अच्छा मौका भी मिल रहा था, तो निशांत भी जितने वक्त तक स्कूल में रहता बस उतने वक्त तक ही वो अपने डैडी से दूर रहता, और बाकी सारा वक्त वो ऋषित के आसपास ही रहता था और ऋषित के साथ बातें करता रहता या फिर उसके साथ मोबाइल पर कुछ गेम्स खेलते रहता। रिद्धिमा अपने प्रोडक्शन के काम में लगी हुई थी, लेकिन साथ ही साथ वो जाने अनजाने में ऋषित का ख्याल भी रख रही थी। दूसरी तरफ सोनिया और उसकी माँ परेशान थी, ये सोचकर कि आखिर अब क्या किया जाए। उधर देवयानी और सूरज भी परेशान थे, ये सोचकर कि आखिर ऋषित पर किसने हमला करवाया था, और इसके बारे में वो पता नहीं कर पा रहे थे। रिद्धिमा ने मिहिर की सलाह मानकर जितना हो सके उतना गौरव से दूरी बना ली थी, और बिना काम के वो गौरव के साथ वक्त बिताने से मना कर रही थी। लेकिन रिद्धिमा के ऐसे करने से गौरव को लग रहा था कि रिद्धिमा ऋषित की वजह से उसे अवॉइड कर रही थी, और इसलिए गौरव को ऋषित पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर अब गौरव फिर से ऋषित पर हमला करवाने का रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पुलिस भी सीक्रेट तरीके से इस हमले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वैसे तो चिराग इस हमले के बारे में पता करवाने में लगा हुआ था, लेकिन उसे या फिर पुलिस को अब तक कुछ भी पता नहीं चला था। दूसरी तरफ मिहिर अपनी असिस्टेंट स्नेहा की तरफ खिंचा चला जा रहा था। एक दिन डॉक्टर ऋषित को चेक करने आए हुए थे, और ऋषित को चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा, अब आप बिल्कुल ठीक है मिस्टर अरोड़ा, तो अब आप चाहें तो अपना काम शुरू कर सकते हैं। जिस पर ऋषित ने खुश होते हुए कहा, ओह थैंक यू डॉक्टर।
डॉक्टर के जाने के बाद ऋषित ने सोचा कि वो और एक दिन की छुट्टी ले ताकि वो निशांत को किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर सके और वो निशांत को अम्यूजमेंट पार्क ले जा सके। लेकिन उससे पहले ऋषित को रिद्धिमा को पूछना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन इसी बात पर तो उनकी लड़ाई हो गई थी। तभी चिराग ऋषित से मिलने आया और उसने अपने बॉस को सारी इन्फॉर्मेशन सुनाते हुए कहा, सर, अभी तक हम कुछ भी पता नहीं कर पाए हैं कि ये सब किसने करवाया था, पर हमने बहुत कोशिश की सर, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। तो मुझे लगता है कि जिसने भी ये किया है वो बहुत पावरफुल है और इसीलिए तो हम कुछ पता नहीं कर पा रहे, वरना अब तक उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता। ऋषित भी ये सुनकर सोच में पड़ गया। चिराग ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, सर, ऐसा लग तो नहीं रहा कि कोई बिजनेस राइवल ऐसा कुछ करवाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। ऋषित सोचते हुए बोला, पर्सनल दुश्मनी? लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो मुझे मरा हुआ देखना चाहे? चिराग के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। शाम को रिद्धिमा अपना काम करके घर आई तो उसे पता चला कि डॉक्टर ने ऋषित को कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक था। कुछ देर बाद सब लोगों ने साथ में डिनर किया। डिनर के बाद रिद्धिमा फोन पर मिहिर से बात करते हुए अरोड़ा मेंशन के गार्डन में टहल रही थी। तभी रिद्धिमा ने फोन पर मिहिर से कहा, ये बात बहुत ही अजीब है मिहिर, क्योंकि ऋषित सोनिया से अलग होने की बात कर रहा था। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करना क्या चाहता है। मिहिर ने जवाब देते हुए कहा, ये बंदा ऋषित भी बड़ा अजीब है और ऐसे में सिर्फ दो ही बातें हो सकती है। रिद्धिमा ने फौरन पूछा, क्या? मिहिर ने सोचते हुए कहा, एक तो वो ऋषित कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहा है और इसीलिए वो सोनिया को खुद से दूर कर रहा है। जो सुनकर रिद्धिमा ने पूछा, और दूसरा क्या हो सकता है? मिहिर ने जरा सा हंसकर जवाब देते हुए कहा, दूसरा ये हो सकता है कि शायद उसे तुमसे प्यार हो गया हो और इसीलिए वो ऐसा कर रहा हो। रिद्धिमा एकदम सीरियस होते हुए बोली, शट अप मिहिर, ये तो कभी नहीं हो सकता। रिद्धिमा की आवाज में जो सीरियसनेस थी वो पहचान कर मिहिर ने फौरन कहा, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम बस होशियार रहना और अपना ख्याल रखना। रिद्धिमा ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर मिहिर को बाय बोलकर रिद्धिमा ने फोन रख दिया। तब तक ऋषित वहां आ चुका था। रिद्धिमा को फोन कट करते देख ऋषित ने उससे पूछा, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? रिद्धिमा ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, हो नहीं, मैं और मिहिर तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो रेस्ट लेना चाहिए था ना। ऋषित ने रिद्धिमा की ओर देखते हुए जवाब दिया, डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं ठीक हूँ। फिर अगले कुछ पल दोनों बिना बात किए बस गार्डन में टहल रहे थे। दोनों ही झूले के सामने आकर रुके और दोनों को ही याद आया कि कैसे रिद्धिमा इस झूले से गिर गई थी और उसी दिन ऋषित और उसकी पहली मुलाकात हुई थी। दोनों पास ही खड़े थे और अनजाने में ही दोनों के हाथ एक दूसरे से हल्के से टच हो गए। दोनों ने ही अब एक दूसरे से थोड़ी और दूरी बनाकर फिर से टहलने लगे। ऋषित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे, तो इसीलिए उसने सोचा कि वो मिहिर के बारे में ही पूछ ले। फिर तो धीरे से ऋषित ने पूछा, मिहिर ठीक है? रिद्धिमा ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, हाँ वो ठीक है, बस थोड़ा काम में काफी बिजी है। ऋषित ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? रिद्धिमा ने जरा सी एक्साइटेड आवाज में बताते हुए कहा, बहुत बढ़िया, बस कुछ ही दिनों में प्रोडक्शन भी पूरा हो जाएगा। रिद्धिमा के बात करने के अंदाज से ही पता चल रहा था कि वो अपने काम को लेकर काफी खुश थी और उसे खुश देखकर ऋषित मुस्कुराया और बोला, ये तो अच्छी बात है। वैसे मैं सोच रहा था कि कल रविवार भी है तो निशांत को अम्यूजमेंट पार्क ले जाऊं, प्लीज तुम मना मत करना। रिद्धिमा को याद आया कुछ दिन पहले इसी बात पर उनकी लड़ाई हुई थी और रिद्धिमा ने ऋषित को घटिया इंसान बोल दिया था और कहा था कि अगर वो अपने पापा को मारने की कोशिश कर सकता था तो वो कुछ भी कर सकता था। उस दिन ऋषित पर जानलेवा हमला हुआ था और तब हॉस्पिटल में ही ऋषित ने रिद्धिमा को बताया था कि जब उसने अपने पापा अरुण पर हमला करने की कोशिश की थी तब वो किस हालत में था। रिद्धिमा को चुप देखकर ऋषित ने फौरन कहा, तुम निशांत को अकेले मेरे साथ नहीं भेजना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। ये सुनकर रिद्धिमा को मना करने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा था और अगर वो उनके साथ जाएगी
तो वो निशांत का ख्याल रख लेगी। वैसे भी रिद्धिमा जानती थी कि कई दिनों से निशांत ऋषित के पीछे पड़ा था कि वो उसे एम्यूजमेंट पार्क ले जाए। रिद्धिमा ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन फिर अचानक अगले ही पल रिद्धिमा ने कहा, लेकिन तुम कैसे जा सकते हो? मतलब वहां पर बहुत भीड़ होगी और अभी कुछ दिन पहले ही तुम पर जानलेवा हमला हुआ है। रिद्धिमा की आवाज में फिक्र साफ झलक रही थी। तो ऋषित ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुझ पर हमला करवाने वाला अगर थोड़ा सा भी होशियार होगा तो वो इतनी जल्दी मुझ पर दोबारा हमला नहीं करवाएगा। और वैसे भी फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स तो साथ में होंगे ही। रिद्धिमा ने बस ओके में सर हिलाया। दोनों ही थोड़ी देर बिना बात किए ही वॉक करते रहे। अगले दिन ऋषित और रिद्धिमा दोनों ही निशांत को लेकर एम्यूजमेंट पार्क आ गए। निशांत ने तो एक्साइटेड होकर वो सारे राइड्स किए जो उसे अलाउ थी। निशांत को खुश देखकर रिद्धिमा और ऋषित भी खुश हो रहे थे। एक काफी डेंजरस रोलर कोस्टर राइड थी और वो सिर्फ बड़ों के लिए थी। निशांत को गार्ड्स के पास छोड़कर ऋषित ने रिद्धिमा को उस राइड में बैठने को कहा। रिद्धिमा डरते हुए ही बैठी, लेकिन फिर वो बोली, अरे मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे नहीं बैठना, प्लीज चलो यहाँ से, नहीं तो तुम बैठो, मैं उतर रही हूँ। ऋषित मुस्कुराते हुए बोला, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब राइड तो स्टार्ट हो रही है। और सच में अगले ही पल राइड स्टार्ट हो गई। रिद्धिमा के मुंह से चीख निकल गई और रिद्धिमा फौरन पास बैठे ऋषित से ऐसे लिपट गई जैसे अगले ही पल वो गिरने वाली हो और ऋषित ही उसका एक सहारा हो। ऋषित ने भी उसे कस कर पकड़ लिया और पूरी राइड रिद्धिमा वैसे ही रही। उसने तो अपनी आंखें भी नहीं खोली। आखिर जब राइड रुक गई तो वो ऋषित से दूर हुई। रिद्धिमा अभी थोड़ा सा शर्मा रही थी और ऋषित उसे देखकर स्माइल कर रहा था। उन दोनों ने साथ में बहुत एंजॉय किया और फिर साथ में डिनर भी किया और कुछ फोटोज भी निकाले। जब वो लोग वापस अरोड़ा मेंशन लौट आए तो तब तक निशांत थककर सो चुका था। तो रिद्धिमा ने निशांत को बेड पर सुला दिया। रिद्धिमा और ऋषित बस एक ही बात सोच रहे थे कि आज का दिन कितना खुशियों भरा था। किसी नॉर्मल फैमिली की तरह उन्होंने एंजॉय किया और उन तीनों को ऐसे साथ देख कोई भी यही कहेगा कि ये कितनी हैप्पी फैमिली है। क्या ऋषित, रिद्धिमा और निशांत की ये छोटी सी फैमिली सच में हैप्पी फैमिली बन पाएगी? क्या होगा गौरव का अगला कदम? जानने के लिए सुनिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।